अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत के क्रिकेट स्पेशल में आपका स्वागत है। एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने है। अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया में, हर जगह इंडिया पाकिस्तान की टीमों के मुकाबले को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स हो रहे हैं, बहुत चर्चा हो रही है। आपकी अदालत में जब क्रिकेटर आए, विराट कोहली हो या इमरान खान हो, युवराज सिंह हो या अब्दुल कादिर हो, हरभजन सिंह हो या वीरेंद्र सहवाग, हर बार पाकिस्तान की चर्चा हुई। आज आपकी अदालत में हम ऐसे ही कुछ पलों को रिमाइंड करेंगे, एक बार फिर से याद करेंगे। पिछले मैच में युवराज सिंह ने पाकिस्तान के बॉलर्स की जमकर धुनाई की थी। युवराज सिंह ने आपकी अदालत में बताया था कि हर इंडियन की सोच होती है कि पाकिस्तान से हारना नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो एक अलग तरीके का मैच होता है, बिकॉज दोनों में से हर टीम को जीतना होता है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है किसी भी चीज़ पे। तो अंदर इतना एग्रेशन होता है क्योंकि जो भी हमारे पास में हुआ है, तो हम उसको लेके यही सोचते हैं कि हमको इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं सोचता, और पाकिस्तान की भी सेम सोच होती है कि इंडिया से नहीं हारा, इंडिया की सेम सोच होती है कि पाकिस्तान से नहीं हारा। तो उसमें अब थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट तो हमेशा रहेगी। आप कह रहे हैं जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो एग्रेशन ज्यादा होता है, गुस्सा ज्यादा होता है? नहीं, एक तरह का डिफरेंट, थोड़ा अलग तरीके से सोच आती है कि पाकिस्तान से मैच नहीं हारना, क्योंकि जो भी कंट्रीज के टाए हैं, जैसे कोई हम, क्योंकि पाकिस्तान से हारेंगे तो पब्लिक बहुत मारेगी। वो भी है, पाकिस्तान से हारेंगे तो पिटेंगे बहुत, तो उनको होता है इंडिया से हारेंगे तो हमारी जनता भी हमें मारेगी। तो एक तरह का वो जज्बा होता है पाकिस्तान के साथ खेलने का। अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स को किसी इंडियन प्लेयर से सबसे ज्यादा डर लगता है आजकल, तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली जब आपकी अदालत में आए थे बहुत यंग थे, अब वो इंडिया के कप्तान हैं, एक बड़े मैच्योर प्लेयर हो चुके हैं, उनका गेम बहुत इंप्रूव हुआ है। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने नए मुकाम हासिल किए हैं, नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। विराट कोहली का एक्शन ऐसा है, एग्रेशन ऐसा है कि रात को सपने में भी पाकिस्तान के बॉलर्स को विराट कोहली दिखाई देते हैं। एटीट्यूड सही होना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट फील्ड पे, अगर आपको सक्सीड करना है तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो आप किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए एक चीज़ बहुत मैटर करती है। आपका एटीट्यूड तो एग्रेसिव है, लेकिन उसकी वजह से जो दूसरों को नुकसान होता है। सईद अजमल, अब सईद अजमल की एशिया कप में इतनी पिटाई की थी, मैंने सुना कि उनको रात में बुरे बुरे सपने आते हैं। ये तो एक मजाक की बात हो गई, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। कभी ऐसा होता है कि एक बॉलर आपको काफ़ी बार आउट कर जाता है, तो उस दिन मेरा दिन अच्छा था कि मैंने जो भी किया। आपका दिन अच्छा था और अजमल का खराब। हाँ, ये आप कह सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जब सारी इंडियन टीम का दिन खराब था, एक एक दिन वो पिट रहे थे, आपने कैसे हिमाकत की 100 बनाने की, जब बड़े बड़े सीनियर नहीं बना रहे थे? बस सर, काफ़ी टफ टाइम था वो टीम के लिए, और ज़रूरी था कि एक अपने आप से जो इंसान बात करता है कि क्या करना चाहिए, किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी बात अपने आप से करी रादर देन कि दूसरे लोगों की बातें सुनो। तो उससे काफ़ी हेल्प मिली, मुझे मेंटल स्ट्रेंथ मिली। और अगर आप वैसी सिचुएशन में परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। आप लंबा खेलते हैं, 183 बनाते हैं, 128 बनाते हैं, 107 बनाते हैं, लेकिन इतने रन बनाने के बाद भी जब आउट हो जाते हैं तो बैट पटकते हैं। ये सर एक बचपन से आदत है मेरी कि एक मैं खेल रहा हूँ जो मेरा पैशन है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आउट होना और परफॉर्मेंस ना करना। तो भले वो सेंचुरी के बाद हो या 0 पे हो, मेरे को उतना ही गुस्सा आता है आउट होने पे, क्योंकि आप कोशिश यही करते हैं कि टीम को पूरा जिताएं। तो अगर वो नहीं हो पाता है तो थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है। थोड़ा गुस्सा आता है, और मैं सुना इतना गुस्सा आता है कि गालियां निकाल देते हैं फील्ड पे। गालियां सर 1-2 बार निकल गई मुंह से, वो तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा ठंडा रखूँ अपने आप को। तो
अग्रेशन में नहीं, थोड़ा जो बिहेवियर थोड़ा ओवर द टॉप हो जाता है उसको थोड़ा कंट्रोल किसको करता हूँ। गाली देते हैं आप? पता नहीं सर, निकल जाती है वो, किसी की तरफ नहीं होती है, बस निकल जाती है मुंह से। बचपन से ही आदत है कि अभी ही गाली देते हैं? सर ये तो संगत पे डिपेंड करता है आप किसके। विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं, और क्यों हैं इतने बड़े प्लेयर, उनको बहुत करीब से देखा रवि शास्त्री ने। रवि शास्त्री जब आपकी अदालत में आए तो उन्होंने बताया कि आखिर पाकिस्तानी बॉलर्स में विराट कोहली को लेकर इतना खौफ क्यों है, क्यों विराट कोहली पर पूरा देश फिदा है। रवि 35 साल से क्रिकेट की दुनिया में हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में, कमेंट्री में, टीम के डायरेक्टर रहे, लेकिन किसी प्लेयर की आपने इतनी तारीफ कभी नहीं की जितनी विराट कोहली की। अब देखिए, आप कहते हैं लाजवाब है कोहली, जुनून है कोहली में, बॉडी लैंग्वेज कमाल की है, वर्ल्ड क्लास इनिंग्स खेलते हैं, हमेशा बड़ा स्कोर करना चाहते हैं, फाइटर हैं, मतलब कोहली नहीं तो कुछ नहीं। आपने जितने भी चीज कहा वहां पे रजत जी, मुझे बताओ मैं एक भी चीज पे गलत हूं? ये विराट कोहली का हक बनता है बोलने वाले को बोलने के लिए, क्योंकि वो ऐसे क्रिकेटर है जो उन्होंने क्रिकेट खेला है लास्ट 2 साल में, मानना ही मानना पड़ेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चार टेस्ट में 4 सेंचुरी बनाना कोई मामूली सी चीज नहीं है। आईपीएल परफॉर्मेंस देखो, वर्ल्ड कप T20 परफॉर्मेंस देखो, वर्ल्ड कप 50-50 परफॉर्मेंस देखो, ये साल जैसा वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, वनडे क्रिकेट खेल रहा है, देखो शेयर कंसिस्टेंसी देखो। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वो यंगस्टर के लिए एक बहुत बढ़िया रोल मॉडल है। आप तो बिल्कुल फिदा हैं उनके ऊपर। मैं बिल्कुल फिदा हूं। आप भी फिदा है ना? मैं भी फिदा, बिल्कुल फिदा। अब ऐसा क्रिकेटर मिलेगा जो हमारे देश का है, कोई भी बंदा प्राउड होना चाहिए। एक और ऐसा प्लेयर है जिसकी बैटिंग से बड़े बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स कांपते हैं, नाम है वीरेंद्र सहवाग। सहवाग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में क्या क्या कहते हैं, ये मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इंडिया पाकिस्तान की ये जो राइवलरी है ये नई नहीं है। एक जमाने में जब इमरान खान पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे, उनका बड़ा खौफ था, तो भी पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ बहुत जोर लगाती थी। उस वक्त भी पब्लिक का पूरा प्रेशर होता था। पाकिस्तान के प्लेयर्स जानते हैं कि अगर हार गए तो बहुत मार पड़ेगी। इमरान खान जब आपकी अदालत में आए तो उन्होंने उन दिनों को याद किया जब टीम इंडिया से मुकाबला होता था। जिस समय आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, उस समय आप ऐसा मतलब क्या सोचते थे, ऐसा जब भारत के साथ मैच होते थे तो किस भाव से उस मैच को खेलते थे, और किसी टीम के साथ होता था तो किस भाव से खेलते थे? देखिए, भारत के खिलाफ तो मैं पूरा जोर लगाता था और पूरी कोशिश करता था कि शिकस्त दूं आपकी टीम को। लेकिन ये आप हमेशा ये याद रखें कि कभी ये कोई दुश्मनी नहीं होती थी, ये एक हेल्दी कंपटीशन होती थी, एक मुकाबला होता था। क्योंकि पब्लिक इतना इंटरेस्ट था इस मैचेस में, हमें पता था कि सारा हिंदुस्तान अपनी टीम के साथ खड़ा और हमारा सारा मुल्क अपनी टीम, तो जाहिर है पूरा जोर लगाना था मैंने। लेकिन भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा, अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मैं जब यहाँ पहली टूर पे आया और हमारी टीम हार गई यहाँ, तो मुझे याद है कि हम जब हारे तो हमने फैसला किया कि उस फ्लाइट पे पाकिस्तान पे जाया जाए जब सारा मुल्क सो रहा हो। तो हमने चुन के, सुबह के 4 बजे की एक फ़्लाइट थी, वो चुन के हमने दिल्ली से पकड़ी और चुन के पहुँचे। तो कोई एयरपोर्ट पे नहीं था, सिर्फ कस्टम ऑफिशल्स थे और इमिग्रेशन ऑफिशल्स। आप यकीन करें कि उन कस्टम ऑफिशल्स ने हमें 2 घंटे एयरपोर्ट रोका और एक एक चीज़ हमारी कॉन्फिस्केट की जो भारत से आई थी, मतलब रिकॉर्ड या प्रेजेंट्स मिले, सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारे से और 2 घंटे वहाँ में रखा।
और उसके बाद जब हम निकले तो थोड़े थोड़े लोग जागे हुए थे, तो हम छुप छुप के अपने घरों पे पहुंचे। और उसके बाद मुझे याद है कि हम जब जीत के गए भारत से, वो 8 साल के बाद सीरीज़ में यहाँ, तो उसी एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुंचे। वहाँ 1.5 लाख आदमी एयरपोर्ट के आया हुआ था रिसीव करने। 5 मील तक लोग खड़े थे सड़कों पर रिसीव करने के लिए, और उन्हीं कस्टम ऑफिशियल्स ने कंधों पे हमें उठा के लेके गए। तो ये हार जीत का, ये वैसे ये सिखाता भी बहुत ज़्यादा है आपको दोनों चीज़ों में। आप जब जीतते हैं तो फिर आप बिल्कुल आसमानों पे नहीं चले जाते, और जब हारते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ, ये बुरा वक्त है लेकिन अच्छा भी वक्त आएगा। आजकल सोशल मीडिया में एक जोक चल रहा है। आमिर ने अपने कप्तान सरफराज से पूछा कि इंडिया के साथ फाइनल है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। सरफराज ने कहा कि आधे लाहौर उतरेंगे और बाकी कराची में। वसीम अकरम जब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने बताया था कि इंडिया से हार कर जब वापस लौटते हैं तो लोग जूते के हार और गधे लेकर एयरपोर्ट पहुंचते थे। दोनों टीमों पर इतना प्रेशर होता है कि कई बार प्लेयर्स मैदान में आपस में टकरा जाते हैं। इस तकरार को बड़े अच्छे से बयान किया था वसीम अकरम ने। मुझे किसी क्रिकेटर ने यह बताया कि जब सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड में जब मैच हो रहा था, वर्ल्ड कप की बात है ये 2003 की, जब वो चौके और छक्के मार रहे थे और सब पाकिस्तानी बॉलर पिट रहे थे, तो आपकी और वकार यूनुस की काफ़ी तूतों में हुई थी मैदान पर। 2003 साउथ अफ्रीका में ऑब्वियसली प्रेशर में मैं भी होऊंगा, वकार भी होगा, मगर आई थिंक वो पहले ओवर में उसने शोएब को चेंज कर दिया था। रिमेंबर जब उसको आगे सचिन ने एक फेमस छिक्का मारा जो अभी तक हर टीवी चैनल में नजर आता है तो उसके बाद ही वाज अ मेन बॉलर, तो जब वो शोएब भी थोड़ा घबरा गया, वो कप्तान भी घबरा गया। जब कप्तान घबरा जाए किसी भी टीम का तो आई थिंक उससे फ़र्क तो पड़ता है। तो आई थिंक उसको मैंने कहा था इसको लगा रहने दिया। अभी ऑल दो वकार ने सौरव को आउट कर दिया था, बट मैंने कहा शोएबी को भी ये कहा था वो ट्राई कर ले, लेट्स सी माइट गेट अ विकेट। बट आई थिंक उस बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ था। उसने कहा थर्ड मैन जॉब में चला गया, थर्ड मैन। आपने जब इरफान पठान को बॉलिंग के गुर सिखाए तो वहाँ के अखबार वालों ने लिखा कि आप तो पाकिस्तानी क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं, आप वो गुरु ने बता रहे हैं जिससे पाकिस्तानी हार जाए। अब देखें ना, ये अकल की बात है ना, अब उनको कितनी अकल है या इससे सोच सकते हैं आप। और अब इरफान पठान को मैंने क्या बताया, ग्रिप बताइए जो कि कोई बता सकता, नॉर्मल स्विंग बताइए। मुझे पाकिस्तान के बैट्समैनों ने शिकायत लगाई जाए, उसने आउट किए नहीं जाके वहाँ पे 2-4 कि आपने इन्हें बता दिया जी। आई वाज लुकिंग एट द फेस के यार उसको ठीक तरह खेलोगे तो ठीक होगा ना, मेरे से क्या तुम पूछ रहे हो। सो इट शोज द मेंटालिटी के कितना वो है। इरफान ने अच्छी, उसमें टैलेंट है, उसने अच्छी बॉलिंग की। अगर मैंने उसे कुछ बताया है, अगर वो इतनी जल्दी पिक कर गया तो क्रेडिट गोज टू इरफान, नॉट टू मी, कि उसने 1 महीने में सब कुछ पिक कर ली, जो कि मेरा ख्याल में इम्पॉसिबल है। पर ही डिड वेल एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। अगर कोई पाकिस्तान के किसी प्रेस को मेरे से शिकायत हो, आई नेवर केयर्ड एंड आई विल नेवर केयर। जब फील्ड पर इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे होते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं बहुत एग्रेशन होता है, बड़ा ताकत लगती है एक दूसरे को हराने की, और गाली गलौज भी होती है, तो क्या गाली देते हैं? ये आपने ब्लीप कर देना, देयर इज नो पॉइंट, या बच्चे भी बैठे हैं नहीं, बट आई थिंक इंडिया के खिलाफ आई एंजॉय प्लेइंग अगेंस्ट, आई ऑलवेज एंजॉयड बिकॉज उससे प्रेशर इतना होता है। वो कहते हैं ना कि एशेज एक बेस्ट सीरीज है दुनिया की, देयर इज नो कंपैरिजन। गोरों को क्या पता एशेज वो आते हैं वेल डन, हार जाते हैं तो बैड लक। हमारे यहाँ हार जाते हैं तो 2 साल बैड लक नहीं कहते, वाइस वर्सा दोनों कंट्रीज में। हार की टीम आती है तो लोग जूते के हार लेके पहुंच जाते हैं। हाँ, जूते के हार, गदा गुदा सब लेके पहुंचे होते हैं। बट आई थिंक इट्स फन एंड वो प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है। उनका ड्राइवर कोई भी मिलेगा, रिक्शे वाला, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, यार हारना नहीं। सो प्रेशर बिल्ड होता है वो प्लेयर पे, हारना नहीं। सो इट्स अ ब्यूटी ऑफ इट कि हाउ वी कंट्रोल दैट प्रेशर। और अग्रेशन जहाँ तक ताल्लुक है, अब गाली गलोच ठीक है निकाल दें, जो प्लेयर 1-2 पसंद नहीं होते। अब कई होते हैं टीमों में, वाइस वर्सा हमारी टीम में भी कई होते हैं, बट सचिन जैसे प्लेयर को, राहुल द्राविड जैसे जो कि बड़े ग्रेट प्लेयर हैं, ग्रेट एम्बेसडर हैं अपने मुल्क के, उनसे हम कुछ नहीं कहते बिकॉज वो हमें कुछ नहीं कहते या हमारे प्लेयर्स को कुछ नहीं कहते। सो पूरा एक साइकी होती है, वो सारे करते हैं यूज इसमें। वसीम सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 99 में जो इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ था फिरोजशाह कोटला दिल्ली में जी, उस मैच में हमारे अनिल कुंबले साहब 9 विकेट ले चुके थे जी, और लास्ट विकेट के लिए आप और वकार यूनुस साहब क्रीज पे थे। और ऐसा मैंने सुना है कि वकार साहब ने आपसे कहा कि रन आउट हो जाओ ताकि ये लास्ट विकेट उनको ना मिल पाए, तो आपने जानबूझ के अपना विकेट उनको दिया था? नहीं, जानबूझ के नहीं था दिया।
वकार केम टू मी, सजेशन था कि रन आउट का चांस ले मैं और या मैं आउट हो जाऊं बार की वाइड, वो श्रीनाथ ओवर कर रहा था वाइड थोड़ी बॉलिंग, तो वकार ने एक पुल भी मारी, वो कैच नहीं, वो फील्डर्स ने पकड़ा नहीं, मतलब इधर उधर करा दिया ताकि कुंबले को 10वीं विकेट मिल जाए। मैंने कहा वकार, आई मीन जनरली वी जस्ट डिस्कसिंग, इट वाजंट हिज आइडिया, मैं सेड कि मैं ऐसा कर लूँ, जस्ट जोकिंग। मैंने कहा विकी ये किस्मत है, अगर उसकी लक में 10 विकेटें लिखी है ना उसको मिल जानी है, अगर नहीं लिखी तो नहीं मिलने, मैं इससे आउट नहीं होऊंगा। आई वाज फेसिंग हिम, मैंने कहा मैं इससे आउट नहीं होऊंगा, ये मैं तुझे लिख के देता हूँ। नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गया मैं वापस, और वकार और वकार पूरा रास्ता मुझे देखता गया ऐसे करके, ये आपने क्या बात की उस सीन पे। मैंने कहा यार अब किस्मत में थी, मिल गई, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि आप ऐसी बात करो। सो जो लक थी या किस्मत थी उसकी 10 विकेटें लेने की, जो कि एक ग्रेट बॉलर है कुंबले, और उसको बिल्कुल डिजर्वली मिली। आपकी अदालत के स्पेशल शो में हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट स्टार्स की, जिन्होंने बताया कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पेविलियन में क्या होता है, फील्ड में क्या होता है, प्लेयर्स के दिल कैसे धड़कते हैं। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा आपकी अदालत में पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में। सर मेरा ही नहीं, आई थिंक सारे हिंदुस्तान का अगर अग्रेशन देखो तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही दिखाई देता है। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। वेलकम बैक। आपकी अदालत के इस इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपको बताता हूं वीरेंद्र सहवाग के बारे में। वीरेंद्र सहवाग इंडिया के सबसे एग्रेसिव प्लेयर जब आपकी अदालत में आए तो लोगों ने याद दिलाया कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो 319 रनों की पारी खेली थी उसका दर्द पाकिस्तान आज तक नहीं भूला। पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान के सुल्तान की बहादुरी के किस्से हमने आपकी अदालत में सुने। वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि वो सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग कर रहे थे, सीरीज पाकिस्तान के साथ थी। सचिन ने कहा कि यार छक्के मत मार, मेक श्योर कि तू आउट ना हो। लेकिन सहवाग जब 294 पर 294 पर पहुंचे तो अपनी आदत के मुताबिक छक्का मारकर 300 रन पूरे किए। सहवाग के बारे में पाकिस्तान के एक सीनियर प्लेयर ने कहा था कि जब सहवाग मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कोई आतंकवादी आ गया। जैसे सलमान खान का वो डायलॉग था ना कि जब मैं अपने आप से कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता। तो जब सहवाग ने तय कर लिया इस बॉलर को मारना है तो फिर अपनी भी नहीं सुनेंगे। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि बॉल का काम है बाउंड्री पर जाना और हम बैट्समैन लोगों का काम है उसे वहाँ तक पहुँचाना। तो मैंने वैसे ही किया अपनी बैटिंग में कि जब भी बॉल मौका मिला मुझे चौका छक्के मारने का तो मैंने उनकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। और एक क्या होता जब मैं नया ओपनर बना था तो मेरे दिल में डर था फास्ट बॉलिंग का, नया बॉल का, तो वो डर को निकालने के लिए मैं मारना शुरू किया कि वो डर शायद उन बॉलरों में भी तो बने, वो सिर्फ बैट्समैनों में क्यों रहे वो डर, उन गेंदबाजों में भी डर होना चाहिए। तो लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं ना ज्यादा मारना भी कभी कभी नुकसान दे देता है। वो 2003 का मैच याद है, 195 पहुंच गए थे आप, फिर तेंदुलकर ने क्या कहा था आपको? जी हाँ, मतलब 195 पे मैंने बनाए पूरे एक दिन में, और जब छक्का मारने गया तो 195 पे तो मैं 200 नहीं बना पाया, आउट हो गया। तो उसकी अगली सीरीज़ हमारी पाकिस्तान की थी। जब मैं सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग कर रहा था तो जब मैं 194 पहुंचा तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तेरे पिछली बार 195 पे आउट होने से हम लोग टेस्ट मैच हार गए थे, तो मेक श्योर कि अब की बार तू आउट ना होके जाए 194 पे, और 200 और 250 बना ताकि हमारी टीम को ज़्यादा रन बने और मैच जीते। तो मैंने उनकी वहाँ पर सुन ली और 200 रन 1 रन से 3 रन से बनाया। और जब मैं 294 पहुँचा तो मैंने उन्हें कहा कि अब तो शायद हम लोग अच्छी पोजीशन में आ गए, अब तो मैं छक्का मार के 300 बनाऊंगा। तो जैसे मैंने कहा कि कभी कभी किसी की सुन लेनी चाहिए अगर वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हो। तो उस समय शायद तेंदुलकर जी मेरे अच्छे के लिए बोल रहे थे कि 194 पे मत मार के आउट होना, और उसकी वजह से शायद मैं 300 रन बना पाया। लेकिन गेंदबाजों के दिल में बड़ा खौफ हो गया था। सादिक मोहम्मद जो पाकिस्तान के ओपनर बैट्समैन थे, उनका एक दिन स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जब सहवाग मैदान में उतरता है तो ऐसा लगता है कोई आतंकवादी आ गया है। देखिए मतलब ऐसे प्रकार के कमेंट्स बहुत सुनने को मिले, लेकिन ये आतंकवादी वाला कभी नहीं मिला। डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, क्या जल्लाद, ऐसे सुनने को मिले, लेकिन आतंकवादी ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में। उन्होंने आपके हाथों शोएब अख्तर को पिटते हुए देखा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझसे तंग भी हो गए पाकिस्तान, क्योंकि मेरा बैटिंग एवरेज अगर सिर्फ पाकिस्तान देश को निकाले तो शायद 90 या 100 का होगा टेस्ट मैचेस में। तो शायद इसलिए भी उन्होंने
ऐसा कमेंट दिया होगा। मैं भी विश कर रहा था कि हम लोग क्यों 2006 के बाद से पाकिस्तान से होम सीरीज़ या अवे सीरीज़ नहीं खेले, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान से 2 सीरीज़ खेले तो शायद 10,000 रन भी बना देता, क्योंकि अभी मेरे रन 8,586 हैं। तो अगर उनसे 2 सीरीज़ हुई होती तो 400 500 रन लगा लो तो 1000 और रन मेरे बन सकते थे। लेकिन शोएब अख्तर को आपने सिर्फ अकेले नहीं पीटा, आपने तेंदुलकर से भी पिटवाया उन्हें। देखिए, जो वो किस्सा ही ऐसा हुआ कि जब वो मुझे राउंड द विकेट आके बाउंसरे मारने लगे और बार बार बोलने लगे कि हुक मार हुक मार हुक मार, मैंने कभी लाइफ में हुक या पुल शॉट मारे नहीं थे, ना मेरी वो स्ट्रेंथ थी। तो मैंने उन्हें बोला कि भी सचिन तेंदुलकर नॉन स्ट्राइक पे हैं, तो वो जब स्ट्राइक पे आए तो उन्हें बाउंसर मारना, वो तेरे को हुक मार के दिखाएंगे। तो नेक्स्ट ओवर में जब उनकी स्ट्राइक आई तो उन्होंने बाउंसर मारा और सचिन ने हुक मारा और 6 हुआ। तब मैं उनको जाके बोला कि ले तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। वीरेंद्र सहवाग जब पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या गाने गाते हैं, कैसी सीटियां बजाते हैं, कैसे रिलैक्स रहते हैं और पाकिस्तान के बॉलर्स को चुन चुनकर कैसे मारते हैं, यह किस्सा बयान किया सुरेश रैना ने, जो वीरेंद्र सहवाग के साथ पाकिस्तान में बैटिंग कर रहे थे। सहवाग जैसे प्लेयर के साथ जब खेलते हैं तो क्या प्रेशर रहता है? नहीं, प्रेशर नहीं लगता है। उनके साथ बैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं और उनकी लाइफ में मैंने कभी नेगेटिविटी नहीं देखी सर। वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और अच्छी बातें करते हैं। और उनके साथ जब भी खेलता हूं तो वो प्रेशर नहीं देते कि वो बोलते हैं कि मैं मारूं तो स्लो खेल। तो बोलते हैं तुझे अपना नेचुरल गेम खेल, तुझे लग रहा है तुझे मारना है तो जस्ट बिंदास अपना खेल। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन उनके साथ बैटिंग करने ऐसे लगता है कि हम लोग डोमिनेटिंग काफ़ी रहते हैं सर। तो इसमें उन्होंने 200 बनाया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इंदौर में, तो मैं उनके साथ मेरा पार्टनरशिप हुआ था थोड़ा बहुत, मैंने 50+ बनाया था। तो उन्होंने बोला था कि तुझे खेलना अपना बिंदास। तो उनकी जो उनका जो नज़रिया है गेम के लिए वो बहुत अलग है सब। ये जो हिस्टोरिक इनिंग उन्होंने खेली थी आप उनके साथ में थे? हाँ, तो बैटिंग कर रहा था तो वो किशोर कुमार का गाना गा रहे थे सर। वो इधर छक्का उधर छक्का, कह रहे नहीं तू बिंदास अपना खेल। तो इतना उनके चेहरे पे एक अलग तेज था और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि कुछ होने वाला था। आज भी वीरेंद्र सहवाग जब पाकिस्तान की टीम पर कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो उसकी चर्चा पूरे देश में, दोनों मुल्कों में होती है। वीरेंद्र सहवाग के साथ कई साल तक टीम इंडिया के लिए ओपन करने वाले गौतम गंभीर का एग्रेशन भी पाकिस्तान के साथ कई गुना दिखाई देता है। लोग कहते हैं उन पर भी सहवाग का असर है। गौतम गंभीर ने आपकी अदालत में बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाने में उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता है। गौतम गंभीर को आज भी चैंपियंस ट्रॉफी का वो मैच याद है जिसमें वो 57 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। वो मैच इंडिया हार गया था। ये हार गौतम गंभीर आज तक नहीं भूल पाए। गौतम, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, जिस तरह के रिलेशंस हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। देखो, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। आई थिंक दिस इज गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दिस डिसीजन, बट मेरे को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे अगर आप आज बोलो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में क्रिकेट ना खेलें तो फिर वो फन चला जाएगा क्रिकेट से। अगर आप इंडिया पाकिस्तान खेलती है तो आप व्यूवरशिप देखो, लोगों की एक्सपेक्टेशन देखो, लोगों के फेसेस पे टेंशन देखो। जैसे आपने लास्ट मैच खेला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो जिस तरीके के रिएक्शन से इंडिया में जिस तरीके की खुशी थी लोगों के दिमाग में पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतने के लिए, तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इंडिया पाकिस्तान का खेलना इकट्ठे बहुत ज़रूरी है। ये सही है। लोगों ने कहा कि अब पाकिस्तान से जीत लिया, फाइनल जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये तो हमेशा शुरू से हमेशा यही होता रहा है कि जब भी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हो तो सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान से जीत लो, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी आप जीतो या ना जीतो। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। मतलब वो एक फ़न आता है, वो एक कॉम्पिटिशन आता है और अग्रेशन भी आता है। फॉर मी विनिंग इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं अंदर जीतने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके बाद जो होता है उसके बाद मैं एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन जो 6-7 घंटे मैं फील्ड पे हूँ उस पर मेरे दिमाग में सिर्फ क्रिकेट चलती है और मेरे लिए जीत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस स्टेज पर। कौन सा ऐसा मैच है जो हारने का सबसे ज्यादा दुख आपको हुआ? एक मैच जो सीधा दिमाग में आता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अगेंस्ट। आई थिंक हमारे को वो मैच जीतना चाहिए था जिसमें मैंने 57 बनाया था और रन आउट हो गया था। वो मैच मैं बहुत बार कोशिश करी है कि मैं तब भी वो मेरे दिमाग से नहीं निकलता, बिकॉज हम बहुत टाइम बाद पाकिस्तान से वो मैच खेल रहे थे और यूनिस खान के कमेंट थे उस मैच से पहले कि इंडिया को हराना इस मैच पे उनकी एक बहुत बड़ी ड्रीम है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ मेरे को मोटिवेट भी करी थी, बट जिस तरीके से मैं उस मैच में बैटिंग भी कर रहा था, अगर उस मैच में जैसे मैं रन आउट हुआ, वो चीज़ शायद मेरे को अभी तक वो चीज़ मुझसे नहीं भूली जाती कि वो मैच में जीतना चाहिए था और हम हारे साउथ अफ्रीका में।
आपको वो रनआउट याद है, लेकिन जनता को याद है जो शाहिद अफरीदी के साथ 2007 में आपका टकराव हुआ था। देखो, हीट ऑफ द मोमेंट अगर आप देखिए, हीट ऑफ द मोमेंट बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि लैंग्वेज सेम है इंडिया और पाकिस्तान की, तो बहुत चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि बहुत पर्सनल हो जाती है, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। बट मे बी उस टाइम के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया था कि जिस तरीके के मैं उस टाइम पे फॉर्म में था, अगर उसके बाद जैसे मेरे को अगर बैन कर दिया जाता और इंडिया वो मैच अगले 2 या 3 मैच हार जाता या 1-2 मैच हार जाता, तो मैं अपने आप को सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा ब्लेम करता। हुआ क्या था उस दिन? देखो, वो चीज़ें मैं बोल नहीं सकता, बिकॉज वो बहुत पर्सनल चीज़ें हैं। वो ऐसे जो लैंग्वेज भी यूज़ की थी या जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुए थे, तो इट हैपेंस इन क्रिकेट, और स्पेशली पाकिस्तान के साथ। मतलब ऐसी गालियां दी थी जो आप जनता के सामने बता नहीं सकते? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके थोड़ी दिन बाद कामरान अकमल के साथ भी तकरार हुई थी। देखो, कामरान अकमल के साथ, तो कामरान अकमल में अच्छे दोस्त भी हैं, ऐसा नहीं है कामरान अकमल और मैं अच्छे दोस्त नहीं हैं, बट ऑन द फील्ड कई बार ऐसा होता है कि वो भी जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम भी। और वो ऐसी स्टेज पे मैच था कि जहाँ मैंने शॉट मारा था और उसने अपील करी थी, और जो मैं नॉट आउट था, तो मैंने उसको इतना ही बोला था कि नॉट आउट हूँ, फालतू अपील करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कुछ बात हुई थी। तो वो जस्ट हीटेड हो गई, वो कॉन्वर्सेशन हीटेड हो गई और ड्रिंक्स हो गया, तो फिर वो काफ़ी हीटेड हो गई। तो यही रिएक्शन थे, ऐसा कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स नहीं हुए थे, बट हाँ थोड़ी बहुत हीटेड हो गई थी, बिकॉज इस स्टेज पे मैच था, एशिया कप का आई थिंक मैच था, दोनों में से जो जीतता वो क्वालिफाई करता। कि अगर उस स्टेज पे मैं आउट हो जाता तो शायद टीम को मुश्किल होता जीतना। तो वही, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जो इतना शाहिद अफरीदी के साथ हुआ था उतना कामरान अकमल के साथ नहीं हुआ। लेकिन कामरान अकमल बहुत अपील करते हैं। कामरान अकमल नहीं, पूरे पाकिस्तानी बहुत अपील करते हैं। और अकमल का हम सुनते हैं, उनकी पीछे आवाज आती रहती है, शाबाश शाबाश। तो डिस्टर्ब तो होता होगा प्लेयर? आदत पड़ गई। जब भी, पहली बात अच्छा है कि हम पाकिस्तान से इतना नहीं खेलते, नहीं तो कान खराब हो जाते हैं जितना वो अपील करते हैं। ये जानबूझ के कंसंट्रेशन को खराब करने के लिए होता है? देखो, हर कीपर डिफरेंट है, हर कीपर इंडिविजुअल है। अब आप MS धोनी को देखिए, वो इतना नहीं बोलते पीछे से जितना अकमल बोलते, तो उनकी अपनी थिंकिंग है। हर कीपर, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। बट जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो इतना बॉदर नहीं करता, बिकॉज इतने लोग भी तो चिल्लाते हैं फील्ड में, आपको उससे भी नहीं फर्क पड़ता। बट हाँ, कई बार जब प्रेशर, वो तो बिल्कुल आपके पीछे खड़े होकर कान में बोल रहे होते हैं। एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी है क्रिकेट में कि जब बॉलर बॉल डालने वाला होता है तो बिल्कुल चुप रहना ज़रूरी है। तो मे बी उस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और आसपास के जब फील्डर चिल्लाएं तो मे बी प्रेशर बढ़ जाता है। इंडिया और पाकिस्तान की तकरार के किस्से आपकी अदालत में हमेशा बयान किए गए। प्लेयर इंडिया के हों या पाकिस्तान के, उन्होंने अंदर की बातें बताई, ऐसी बातें जो फील्ड पर होती हैं, जो सुनाई नहीं देती। पाकिस्तानी प्लेयर्स बताते हैं कि कैसे वो कभी कभी गालियां दे देते थे, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो इंडियन प्लेयर्स इन गालियों को हमेशा अंडर प्ले करते रहे। लेकिन पाकिस्तान के पुराने प्लेयर सरफराज नवाज ने तो मान लिया कि पाकिस्तान की टीम में वो सबसे ज्यादा गालियां देने वाले प्लेयर थे। इंडिया पाकिस्तान की टीमों में सबसे ज्यादा गाली देने वाला कौन प्लेयर आपने देखा अब तक? आपके सामने बैठा हूं, आपके सामने बैठा हूं। आपकी अदालत में प्लेयर्स ने, इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने खासतौर पर एक दूसरे का मजाक उड़ाया। इंडियन प्लेयर्स ने हमेशा पाकिस्तान के प्लेयर्स की अंग्रेजी के बारे में बात की और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडियन प्लेयर्स की गालियों के बारे में बात की। ये किस्से आपको सुनाएंगे आपकी अदालत में एक ब्रेक के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो सवाल किसी ने पूछ लिया कि इंजमाम भाई, ये आप मैच हारे जा रहे हो, ये कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं हो रही है? तो इंजी भाई ने बड़ा सोचा, ऐसे आगे बैठ के जवाब दे रहे थे, पीछे हुए, इधर उधर देखा और स्लो मोशन में आगे आए और वहाँ पे आगे से तो बोलते हैं शट अप। वेलकम बैक। इंडिया और पाकिस्तान के फाइनल मैच के मौके पर आपकी अदालत के स्पेशल शो में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स एक दूसरे के बारे में ऑफ फील्ड बातें करते हैं, एक दूसरे के किस्से सुनाते हैं। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज की अंग्रेजी को लेकर आजकल काफी चर्चा है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया। मैन ऑफ द मैच बने हसन अली। हसन अली को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैच के प्रेजेंटेशन के वक्त उन्होंने इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया। अब लोग कह रहे हैं कि सरफराज को भी इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करना चाहिए।
और ये चर्चा बहुत होती है, लेकिन इंडिया के एक ऐसे प्लेयर हैं जो ऐसी बातों का पाकिस्तान के प्लेयर्स का मजाक उड़ाने में सबसे आगे रहते हैं। नाम है हरभजन सिंह। आपकी अदालत में हरभजन सिंह ने इंजमामुल हक की इंग्लिश के बारे में कहा, लेकिन हरभजन ने यह भी बताया कि कैसे शोएब अख्तर, जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते थे, एक मुस्टंडा है और उसने कमरे में युवराज सिंह को पटक दिया था। आप पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का भी बहुत मजाक उड़ाते हैं। इंजमामुल हक अगर आई एम श्योर जैसे मैं बातें करता हूँ उनके बारे में, वो भी मेरे बारे में बातें करते हों। ये इंजी भाई एक आई मीन ऐसे क्रिकेटर है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी फनी कैरेक्टर। जैसे वो जिस अंदाज से बात करते हैं, उनका अपना खुद का अंदाज है बात करने का। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जब उनकी होती है तो स्पेशल हम देखने जाते हैं कि क्या बोलेंगे आज इंजी भाई। और वहीं पे एक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। वो मैच हार गए पाकिस्तान, फिर अगला मैच हार गए, फिर अगला भी हार गए। तो वहाँ पे हम जब पहुँचे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो सवाल किसी ने पूछ लिया कि इंजमाम भाई ये आप मैच हारे जा रहे हो, ये कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं हो रही है? तो इंजी भाई ने बड़ा सोचा, ऐसे आगे बैठ के जवाब दे रहे थे, पीछे हुए, इधर उधर देखा और स्लो मोशन में आगे आए और वहाँ पे आगे सर बोलते हैं शट अप। तो ये एक ही लफ्ज़ में उन्होंने जवाब दे दिया, जो कि उस टाइम पे वी फेल्ट इट वाज हिलेरियस, और हम हंस हंस के वहीं से भाग गए कि कमाल का जवाब दिया। उनकी हमेशा अंग्रेजी में जवाब देने में प्रॉब्लम होती थी। वो तो हमारी भी होती है, आज भी होती है। बहुत से क्रिकेटर हैं जिनका अंग्रेजी के साथ कुछ ताल्लुक ही ऐसा है, और उनमें से मैं भी एक हूँ। इंजी भाई भी हैं, और पाकिस्तान का तो खैर जवाब ही नहीं है। वो तो एक बार मैंने इसका कहीं अब्दुल रज़ाक को मैन ऑफ द सीरीज़ मिला और उसको पूछ लिया, सो अब्दुल यू प्लेड रियली वेल, वे वुड यू गो फ्रॉम हियर, वे वुड यू सी योर सेल्फ फ्रॉम हियर? कहता लाहौर। कहते नहीं, वे डू यू सी योर सेल्फ? तो कहता इन बॉलिंग, इन बैटिंग? कहता नो, यू नो व्हाट इज नेक्स्ट? कहता लाहौर। और कहता लाहौर। कहता ओके जाओ, ठीक है, मौज कर अपना। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो आपकी पंजाबी समझ आती होगी? बिल्कुल, उनको तो समझ आती है, एक ज़ुबान बोलते हैं हम पंजाब वाले भी, और यहाँ के पंजाब वाले भी, वहाँ के पंजाब वाले भी, और पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान की ज़ुबान तो एक ही है। उनको भी आप अच्छी तरह से गाली देते? नहीं, उनको नहीं मैंने गालियाँ दी। हाँ, अगर ग्राउंड पे कभी कभार झगड़ा हो गया हो तो दो अगर उन्होंने दी होंगी तो मैंने भी दी है। शोएब अख्तर का किस्सा मैंने सुना है अच्छी तरह हाँ, उसने मुझे बहुत गालियाँ दी थी, शोएब अख्तर ने। शोएब अख्तर एक ऐसा बंदा है जो अपने आप को, मतलब हमारे साथ बड़ा अच्छा घुल मिल के रहता था, हमारे साथ ही उठता बैठता था, खाना भी और पीना तो नहीं, खाना तो खाना वगैरह हमारे साथ ही खाता था। तो वो शायद हम ज़्यादा ही क्लोज हो गए, तो उसने गारंटेड ही ले ली चीज़ कि नहीं भी भज्जी मुझे कैसे छक्का मार सकता है, यार गेम है। तो आपने गाली भी दी और छक्का भी नहीं मारा? पहले मैंने छक्का मारा और उसमें उतना वो शॉक्ड हो गया कि इसने कैसे मुझे मार दिया छक्का। तो वो उसका जैसे उसने अगले 2 बॉल बाउंसर मारे, वो निकल गए, तो फिर मुझे वो बोलने लग गया कुछ, तो फिर मैंने भी जवाब दे दिया उसका। जैसे जैसे वो गालियाँ देनी शुरू हुई, मैंने भी बोलना शुरू कर दिया। बट गेम के बाद हम दोबारा फिर शाम को इकट्ठे ही बैठे हुए थे। मैंने कहा ये अच्छा, इतना जो सब कुछ ड्रामा, कहा वो पब्लिकली नहीं बताया जा सकता ऐसे? नहीं, वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी हमें वहाँ पे भी, और आज मैं बता भी नहीं सकता हूँ। और उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हूँ कि हमने एक दूसरे को, इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद हमने पब्लिकली हमने ऐसी बातें की। लेकिन मैंने सुना कि दोस्त होने के बावजूद उसने कहा कि मैं कमरे में घुस के मारूंगा। हाँ, उसने ये भी बोला था कि मैं तेरे को कमरे में घुस के मारूंगा। मैंने कहा आजा देख लेते हैं कौन किसको मारेगा। पर मैं डर गया था एक्चुअली, मैंने कहा सच्ची आ ना जाए, क्योंकि संडा बहुत तगड़ा है वो। तो उसने एक बार मुझे और यूवी को पटक पटक के अपने कमरे में बहुत मारा था,
क्योंकि वो तकड़ा इतना था, हम उसको पकड़ने जाएं वो पकड़ में कहाँ आता था, वो 3 लोगों के पकड़ में ना आए। तो उसने कहा एक बार यूवी को इधर फेंक दिया करे, और यूवी तो मेरे से वैसे ही 2 गुना है, और यूवी को फेंक रहा तो मैं वैसे ही कोने में जाकर ना करना। पर ये है कि हमारा दोस्त है, ठीक है, ग्राउंड में सर थोड़ा बहुत चलता है जब दोनों अपनी अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। लेकिन आप भी तो छेड़ने में कम नहीं है। जब पाकिस्तान की टीम हार जाती थी तो उनके ड्रेसिंग रूम के बाहर जाके भंगड़ा करते थे। नहीं, वो एक ही बार हुआ है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था 2003 में, वर्ल्ड कप का मैच था, बड़ा प्रेशर वाला गेम था वो मैच। मैं एक ही मैच था वर्ल्ड कप में नहीं खेला था, और उस दौरान मैंने मेरी यूसुफ योहाना, जो मोहम्मद यूसुफ, उससे झगड़ा हो गया था ड्यूरिंग लंच ब्रेक। तो समहाउ वो थोड़ा फीलिंग वैसी आ गई थी कि 1-on-1 जैसे हो गया था। तो मैच जीतने के बाद ऑब्वियसली आई गॉट रियली एक्साइटेड। वहाँ हमारा म्यूज़िक जो चल रहा था तो मैंने नाचना शुरू कर दिया। हमारे इतने प्रशंसक आए हुए थे लोग जो मैच देखने इंडिया से, उनके साथ जाके मैंने भी नाचना शुरू कर दिया। बड़ा मज़ा आया था वो मैच जीतने में। और पाकिस्तान को हरा के तो ज़्यादा ही मज़ा आता है सर। फॉर मी एज ए प्लेयर, आप किसी भी बड़ी टीम को मैच हराते हो तो बड़ा मज़ा आता है। और पाकिस्तान की जो उस टाइम पे टीम थी बहुत बड़ी टीम थी। वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये उनकी बॉलिंग लाइनअप थी। सकलैन मुश्ताक, हाँ, शोएब अख्तर, ये उनकी बॉलिंग लाइनअप थी। बैटिंग बड़ी अच्छी बैटिंग थी कि साइद अनवर जैसे धुरंधर तब क्रिकेट खेल रहे थे उनके लिए। तो वो स्पेशल गेम था, स्पेशल मोमेंट थी। तो आई फील इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है उसको प्लेयर से ज़्यादा मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हाइप कर देता है कि इतना बड़ा गेम बना देते हैं कि शायद इससे बड़ा गेम नहीं है। बट मेरे अंदाज में अगर आज की डेट में इंडिया का किसी के साथ मुकाबला है तो वो है साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। ये 3 टीमें हैं, क्योंकि हम बाकी टीमों से आई फील हम अगर 10 बार मैच खेलेंगे तो शायद उनको हम 7 बार हरा देंगे। जैसे आज पाकिस्तान की टीम में विराट कोहली का खौफ है, युवराज सिंह का खौफ है, एक जमाने में पाकिस्तान के बॉलर्स सचिन तेंदुलकर से घबराते थे, और श्रीकांत से भी। इन दोनों से उन्हें अपनी पिटाई का बहुत डर लगता था। आपको याद होगा पाकिस्तान के मशहूर बॉलर अब्दुल कादिर, जिनका बॉल फेंकने का एक अलग अंदाज था। अब्दुल कादिर की नकल आज भी बहुत सारे प्लेयर करते हैं। अब्दुल कादिर ने आपकी अदालत में बताया कि सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे। इसका एहसास उन्हें पाकिस्तान में उस दिन हो गया था जब उनकी गेंदों पर सचिन ने छक्के मारे थे। सचिन तेंदुलकर सिर्फ 15 साल के थे जी, और आप बॉलिंग कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर, आप सोच रहे थे दूध पीता बच्चा ये क्या करेगा, और आपके एक ओवर में उन्होंने 4 छक्के जड़ दिए। ये यार वो सब क्या कहते हैं, खुशबख्त को मैंने बोला भी कि 1 मारना, उसने 4 मार दिए पकड़ के। ये कोई बात है यार। देखे बात अपना रजत जी, कुछ इसके पीछे भी असल में एक स्टोरी है। सचिन तेंदुलकर ने जब अपनी ज़िंदगी का पहला बॉल खेला कराची के अंदर, मैं मिड ऑन पे खड़ा था, और वो बॉल इतना तेज़ बॉल आउट स्विंग हुआ, और उसने जिस तरह टांग निकाल के उसको ड्राइव किया, एंड ही वाज बीटन कम्प्लीटली। लेकिन मुझे लगा कि ओहो यार, ये टांग निकालना, ये इतनी छोटी सी उम्र में पहला बॉल खेलना, ये आम आदमी का काम नहीं है। तो फिर मैं सचिन से अपने छोटे भाइयों जैसा मोहब्बत करता था कि वो जहाँ मिलना तो मैंने उसको बोलना, वो तो बड़ा अच्छा प्लेयर है, ये शाबाश, ये वो कर के ना इस तरह। तो वो करते करते हम पेशावर पहुँच गए। तो पेशावर पहला वनडे मैच था पाकिस्तान इंडिया का। तो बारिश पड़ गई, तो क्राउड आया हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि यार अब मैच 50 ओवर्स का तो नहीं हो सकता है, तो चलो ऐसा करते हैं कि इस मैच को फ्रेंडली मैच करके ना 25 ओवर्स का मैच खेल लेते हैं। तो उनका ठीक है। तो वो इंडिया की बैटिंग थी, और एक स्टेज के ऊपर मैं बॉलिंग कर रहा था, तो श्रीकांत वो बैटिंग कर रहे थे, सचिन दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड पे था। यहाँ पे एक और बात भी कहूँगा कि मैं श्रीकांत को बड़ा बहादुर प्लेयर मानता हूँ। अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री को कितना भी श्लिंग कर दूँ तो मैं श्रीकांत को निकाल नहीं सकता हूँ उसकी बहादुरी के ऊपर। और फिर इमरान की जवानी में, और जब इमरान बहुत तेज़ हुआ करता था, वो उसके अंदर वो इमरान खान को फेंटी दे देता था, इतना ठीक ठाक मतलब उसको। तो वहाँ पे जब श्रीकांत मेरे सामने बैटिंग कर रहा था, तो वनडे 25 ओवर की गेम, वो भी श्रीकांत के ख़िलाफ़, मतलब एक ड्रीम लगती है। तो मैंने उसको मेडन किया।
तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा भी वो प्राइम का टाइम था। और जब वो ओवर मेरा ख़त्म हो गया तो मैंने सचिन को बुलाया, मैं कि इधर आओ, तुमने नेक्स्ट ओवर मुझे निकल के छक्का मारना है, अगर तुमने मुझे छक्का मार दिया ना तो तुम्हारा बड़ा नाम बन जाएगा। तो उसने कहा, और मैंने कहा कुछ नहीं, अगर तुम आउट भी हो जाते हो तो क्या है, फ्रेंडली मैच है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरा एक प्यार करने का और उसको कॉन्फिडेंस देने का एक वो था। अब वो उसने कमबख्त ने क्या किया कि वो पहला बॉल मैंने किया, निकल के उसने वो स्क्रीन के ऊपर, मैंने दूसरा बॉल किया और फिर उसने स्क्रीन के ऊपर, मैं तीसरा बॉल किया तो उसने इस तरह किया तो वो अजीम हफीज़ ने उसका कैच छोड़ दिया, वो मेरी कमबख्ती फिर आ गई, वो फिर मैंने बॉल किया, उसने फिर छक्का मार दिया। तो 3 छक्के उसने मुझे एक ओवर में मारे। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि शायद आप लोगों के जहनों में ये आए बात कि मैंने उसको हल्लाशेरी दी और मैंने उसको बोला मारो, तो शायद उसके बाद मैंने उसको इजी बॉल किए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी जो मेरी क्रिकेटिंग एबिलिटी, जो मेरा एक्सपीरियंस, वो मैंने पूरा उस पर यूज़ किया उसको आउट करने के लिए। लेकिन वो सचिन ही था, वो उसकी वो जो अजमत थी वो उसी से शो हो गई कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है आने वाले टाइम में। इंडिया पाकिस्तान मैच के मौके पर आज हमने दोनों मुल्कों के बड़े बड़े प्लेयर्स की बातें सुनी, फील्ड के किस्से सुने। आइए मिलकर दुआ करें कि टीम इंडिया इस मैच में आराम से जीते और हम सब मिलकर इसका जश्न मनाएं। आपकी अदालत में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।